जय माता रानी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मेरा आप सबको सादर प्रणाम। मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक चिन्हाली शहर से, और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो, नई उम्मीद नई उमंग के साथ। देखो आज आ रखी हूँ यहाँ पे यहाँ मैंने काट दिया है अभी, और अभी बहुत सारी है। पूरा खेत है नीचे से भी, और बहुत बड़ा खेत है। ये झाड़ी झाड़ी है, उधर तक है ये खेत झाड़ी काटने के लिए। बीच में भी है, ऊपर से भी है, नीचे से भी है। बहुत बड़ा खेत है। सुबह से मुझे आज ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा है, क्योंकि सुबह से होता है, पता ही है सब लोगों को घर में कितना सारा काम होता है। तो मैंने सुबह से खाना ही बनाया है, झाड़ू झूड़ू लगाया। तो उसके बाद मैंने किया है, गोबर साफ़ करने गई। उसके बाद 2 जगह पेड़ पे वो लगाया हमने, नियार होते ना, पराल लगाया हमने, जो मतलब जो गाय भैंसों को खिलाते हैं ना, तो वही हमने पेड़ पे लगाया है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया था, और घर पे सारा हुआ था खेत से, तो हम उसको लेके भी गए पेड़ पे रखने के लिए। फिर लगाया था रमोला जी ने। तो फिर काफ़ी टाइम, आजकल टाइम का पता ही नहीं चलता। वैसे भी सर्दियों के टाइम है, टाइम का तो पता ही नहीं चलता। तो मैं आ रखी हूँ यहाँ पे खेत में झाड़ी काटने। थोड़ा सा मैंने काट ही लिया है। मैं आई यहाँ पे 11:30 बजे, खाना खाया। उसके बाद मैं आ गई थी। थोड़ा सा मैंने काम भी कर लिया है, आधा बिट्टा मैंने उला ही दिया है, काट दिया है झाड़ी। तो ये काफ़ी है काटने के लिए। तो पान भी एकदम अच्छा हो रखा है, प्यारा सा सुनहरा सा दिखाई दे रहा है। और पानी भी काफ़ी नीचे चले गया, और झील कम होती जा रही है। और मैं आ रखी हूँ अकेली यहाँ पे झाड़ी काटने। तो मैंने सोचा अकेली आती हूँ, और हमेशा तो मुझसे अकेली ही आती हूँ, कभी कभी सास जी भी आते हैं साथ में। तो अकेलापन ही लगता है। जब से मैंने यूट्यूब बनाना सीखा है, ब्लॉग बना रही हूँ जब से, तब से मुझे बिल्कुल अकेलापन नहीं लगता है। एकदम ऐसा लगता है मेरे साथ जैसे सारी दुनिया होंगे। सच्ची कह रही हूँ, बिल्कुल अकेलापन है ही नहीं, लगता ही नहीं अब कि मैं अकेलापन होंगी। थोड़ा सा मनोरंजन फ़ोन पे कर लेती हूँ अपना काम करके, और टाइम तो बिल्कुल नहीं लगता है। 1 मिनट फुर्सत भी नहीं रहती है कि मैं अपना फ़ोन चलाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं सुबह से बना नहीं पाई हूँ अपना ब्लॉग। तो मैंने अभी बनाना शुरू किया है, और 12 बज गई, 11:30 बजे मैं यहाँ पे आई थी। तो आधा घंटा मैंने थोड़ा सा काम भी कर लिया था। थोड़ा धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं पेड़ की छाया में बैठी हूँ। पानी भी नहीं लाई, पानी की बोतल तो मैं लाई नहीं घर से, और ऐसी चल पड़ी। तो इतनी सारी झाड़ियाँ भी अभी काटने के लिए, इतने बड़े बड़े हो रखे। वैसे हमने एक बार जब हम पे दाल बोई थी, तो 2 बार की कटाई करी थी हमने यहाँ पे। और फिर से देखो जब गेहूँ बोने का टाइम आ गया, तो कितनी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी है। तो फिर से लोग भी कहते होंगे कि इसकी तो ये शर्ट हर यूट्यूब चैनल में फेमस हो गई है। पता है ये शर्ट हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि इतनी धूप में आते तो कांटे भी लगते, सूट का भी हाफ भी रहते हैं, हाफ बाजू के रहते हैं, तो इसीलिए शर्ट पहननी पड़ती है मुझे। और वैसे सभी लोग पहनते होंगे, जब घास के लिए जाते हैं तो कुमरे कांटे लग जाते हैं। तो मेरी ये, जब मैं बाहर घर से बाहर निकलती हूँ, तो मैं इस शर्ट को पहन के ही आती हूँ। और ये मैंने अपनी भैया की शर्ट लाई थी, 5 शर्ट, सारी शर्ट तो मैंने ख़राब कर ली है। अब बच्ची है मेरे पास 2 शर्ट। तो ये मैंने अभी निकाली थी जून जुलाई में निकाली थी मैंने ये। तो फिर लोग सोचते होंगे कि इसकी तो हर यूट्यूब चैनल में, हर ब्लॉग में यही शर्ट पहनी रहती है। तो क्या करूँ, काम भी करना ही है। फिर धूप भी लगती, धूल मिट्टी कांटे और कबाड़े लगते हैं, तो जो भी लगेगा शर्ट पे ही लगेगा। तो निकालने के लिए फिर ठीक हो जाता ना, जैसे कांटे कुमरे लगे तो निकाल सकते आसान से। वरना सूट पहन के, ऐसे ही सूट इनको हम डेली यूज करते हैं पहनने के लिए घर में। अगर हम सूट को पहन के आएंगे तो देखो कुमरे भी लग गए, फिर ये बार बार चुभते रहते हैं कुमरे। इसीलिए हमारी यूनिफॉर्म, खेत की यूनिफॉर्म अलग ही बन रखी है, और ये यूनिफॉर्म रोज़ पहननी पड़ती है।
मेरी बेटी बताऊं क्या कहती है मुझे, मम्मी ने पहन लिया अब अपनी मनपसंद की यूनिफॉर्म। और जब मैं खेत में आती हूँ तो अकेली भड़बड़ाती रहती हूँ अपने मुंह के अंदर गाना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी सुनाऊं। पर वैसे मेरी लाइफ तो अच्छी नहीं है, पर मुंह के अंदर तो मैं बहुत भड़बड़ाती रहती हूँ, अकेली रहती हूँ। फिर काम भी करती हूँ, काम करते करते सभी लोग घबराते होंगे वैसे अपने मुंह के अंदर। मैंने सोचा मैं आज आप लोगों को भी सुनाती हूँ थोड़ा सा। पर्वतों की ठंडी हवाएं पूछेगी, बरखा घटाएं पूछेगी, झरनों का पानी नदियों से फूल कलियां पूछेगी, फूल कलियां पूछेगी। ओ मेरा उत्तराखंड का पता, मेरा उत्तराखंड का पता। ओ परदेसी, ओ ओ ओ ओ ओ, घर घर पीड़िया बांझ चीड़ देवदार, घर घर पीड़िया बांझ चीड़ देवदार, टेढ़े मेढ़े रास्ते कैसे सर तेरी दार, टेढ़े मेढ़े रास्ते कैसे सर तेरी दार, झरनों का पानी ये दीवानी बरखा की, झरनों का पानी ये दीवानी बूंद बरखा की। यहाँ पे अब अपना झाड़ी काटने का काम और घर भी जाना है, तो आज यहीं बजेगी तो। और आज घास भी नहीं है, घास भी लाना है। सुबह से घर का ही काम होता है और बिल्कुल भी आजकल थोड़ा सा टाइम भी नहीं लगता है 1 मिनट आराम करने का। आजकल काम ही काम होता है। जब तक सोचते हैं हम ये काम ख़त्म करके तो वो काम आता है, फिर ये काम ख़त्म करके दूसरा काम आ जाता है। फिर खाना खाने की भी ऐसी फुर्सत नहीं मिलती है। सोचते हैं कि पहले ये काम हो जाएगा फिर खाना खाएंगे, तब तक दूसरा काम, और ये हो जाएगा फिर दूसरा काम। फिर ऐसे ऐसे चलती चलती हमारी ज़िंदगी आज खेतों में ही है। और तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे झाड़ी की कटाई। कैसी लगी आपको हमारी उत्तराखंडी वीडियो? लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसे लगी आपको हमारी देवभूमि उत्तराखंड की वीडियो, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी अपनी देवभूमि उत्तराखंड की। जब आप लाइक और शेयर करोगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। यहाँ पे लोग आ रखे होंगे नीचे के लिए, अपने ही गांव के जो बाजार रहते हैं चिन्यालीसौड़, तो अपने खेतों को झील को देखने आ रखे हैं। उधर की तरफ जा रहे हैं अभी। तो वैसे हम पहाड़ी लोगों का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता है। हम लगे रहते काम पे, हमारा काम कभी ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि जब जिनके आप गाय भी है, खेत भी है, छोटे बच्चे भी है, परिवार है, और तो गाय भैंसों के साथ भी खेतों के साथ भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो हमारे लिए धूप होए चाहे गर्मी होए चाहे सर्दी होए चाहे कुछ भी, हमारा काम कभी ख़त्म नहीं होता है। लगे रहते हैं काम पे, धूप में भी, बरसात में भी, और गर्मी सर्दी सब खेतों में ही रहते हैं। और यही है हमारी पहाड़ी जीवन। इसीलिए कहती हूँ मैं कि हमारा पहाड़ी लोगों का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। लगे रहते हैं काम पे, कभी काम नहीं होता है ख़त्म। और हमारा पूरा जीवन खेतों में ही है, दिन भी और रात भी, सुबह भी शाम भी, और बारिश में भी और धूप में भी। 1 बज गई, 11 साढ़े 11 बजे तो मैं आई और टाइम हो गया 1 बज गई। अभी काफ़ी है कटाई करने के लिए, झाड़ी कटाई करने के लिए, क्योंकि घर से भी लेट आई। तो अभी इतनी जल्दी क्या ही करूँगी, घर जाऊँगी थोड़ी देर में, उसके बाद जाऊँगी घास के लिए भी। तो देखो सुबह से हमारा जीवन खेतों में ही है और खेतों में लगे रहते हैं सभी लोग। सबको पता है कि पहाड़ी जीवन
में कैसा होता है, पहाड़ी लोग कैसे होते हैं और कैसे जीवन यापन करना पड़ता है। ये तो पहाड़ी लोगों को ही पता होगा कि पहाड़ी लोग कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे, खेतों में, घरों में, जंगलों में लकड़ी लाना, घास लाना, है ना। तो ये हमको ही पता है। सच बात कहूँ तो हम जंगल में लकड़ी लाने नहीं जाते हैं, और अभी तो गए नहीं हैं। पहले गई थी जब मैं मायके में थी, बहुत कम गई थी। माँ जी तो मुझे कहीं जाने भी नहीं देती थी, और इतना ज़्यादा काम भी नहीं था हमारा। ससुराल में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। मैंने अपने मायके में कुछ भी नहीं कर रखा था, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा खेत भी बहुत कम ही था, और मेरी माँ जी थी, मेरा भैया जी था। तो माँ जी हमें दोनों भाई बहनों को कभी कुछ काम के लिए नहीं बोलती थी, फिर भी मैं माँ जी के साथ हाथ बढ़ा ही लेती थी। सारी नसीब की बातें हैं ना, कि 5 उंगली मिट्टी में नहीं डाली तो आज वो इतने ब्रह्मकाल भंडार सिंह के काम पे जा रखे हैं कि बहुत सारा काम होता है वहाँ पे। तो ऐसी हर बेटियाँ की नसीबी होती है, और कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। हर किसी की नसीब कैसी है, क्या है, अलग अलग बात है। तो लेकिन मैं भी, मेरी माँ जी ने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि तू एक, जैसे मेरी सास कहते हैं ना कि मेरी बेटी ने कभी 5 उंगली मिट्टी में नहीं डाली, तो मेरी माँ जी ने भी कभी एक पानी का लोटा के लिए भी नहीं बोला था कि पानी का लोटा निकाल मेरे लिए, कभी भी नहीं। कितनी भी परेशानी आई होगी ना मेरी माँ पे, मेरी माँ ने कभी नहीं बोला यहाँ से खड़ी उठ वहाँ पे बैठ। पर लेकिन आज ससुराल में सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है, और निभा भी रहे हैं। मैं तो अपने बच्चों को बोलती हूँ, अभी से छोटे ही है बच्चे, 13 साल के, 12-13 साल के, और दोनों बेटियों को बोलती हूँ कि बच्चों तुम ऐसा करो, वैसा करो, बर्तन धुलो। जब छुट्टियाँ रहती है बच्चों की घर पे, तो मैं बोलती हूँ कि तुम झाड़ू मारो, पोछा मारो, क्योंकि मेरे लिए इतना सारा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अब परिवार भी जब बड़ा होता है, और फिर गाय भी, मतलब जिसके चैन पशु बांधे रहते हैं, खेत भी, तो काम तो एक जने के लिए ज़्यादा ही होता है ना। तो मेरी सास भी वैसे हाथ बढ़ा लेते हैं काम पे, ज़्यादा तो कर नहीं सकते पर लगे रहते हैं वो भी। और ज़्यादा, जितना ज़्यादा काम करो ना पहाड़ में, और ज़्यादा काम बढ़ा जाता है, बढ़ा जाता है, पता नहीं क्यों, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। सभी माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये तो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो दिन रात लगे रहते हैं, है ना, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना।